हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेश मोटिवेशन एंड टीचिंग क्लासेज। तो आप लोग को पता लग गया होगा कि राजेश मोटिवेशन एंड टीचिंग क्लासेज यानी कि मोटिवेशन के साथ साथ आप लोग की क्लासें भी चलेगी। तो आज हम क्या बताने वाले हैं, यानी कि क्या खास होने वाला है। तो आज जो बताने वाले हैं यानी कि क्लास 8 BTVC गणित से हम राशियों की तुलना 8.1 से शुरू करने वाले हैं, ताकि जिन भी बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत हो रहा है वो सारे डॉट जो है आप लोग का ख़त्म हो जाएगा। यदि फिर भी डॉट रहता है तो हम उस डॉट को भी ख़त्म करेंगे, आप जब बताएंगे हमको तब, यानी कि कमेंट में। तो हम सारे डॉट को ख़त्म कर रहे होंगे और सारे सवाल को एक एक सवाल को कर रहे होंगे। जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग बताइए। तो हम क्लास को शुरू करते हैं यहीं से, और इससे पहले हम एक मोटिवेशन सीरीज से शुरू करते हैं, क्योंकि आपका दिन सही रहेगा तो जो है ना आपका पढ़ाई भी सही रहेगा। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। कहते हैं काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, यानी कि काम ऐसा कीजिए कि आपका पहचान बन जाए। फिर आगे हैं चलो ऐसा कि निशान बन जाए, इस तरह चलिए कि आपका निशान बन जाए। ठीक है। आगे हैं यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, यानी कि देखिए ज़िंदगी दुनिया में हर कोई काट लेता है, लेकिन हमको कैसे ज़िंदगी काटना है, किस तरह हमको जीना है। तो ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन इस तरह जिए कि मिसाल बन जाए। तो मेहनत कीजिएगा, आपको ज़रूर एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। और आगे हम क्लास को लेकर चलते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सवाल को लेते हैं और इसको मिटाते हैं। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। यानी कि पहला नंबर का सवाल है 1 नंबर, यानी कि सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं अनुपात है क्या। तो अनुपात क्या है बच्चों, देखिए जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर कुछ भी संख्या ले लीजिए, जैसे 15/7, यही अनुपात है। देखिए इसको कैसे हम अनुपात मतलब लिखेंगे, देखिए 15/7, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हमको इन सवाल को बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं इन सवाल को। तो हम इसको 14 देखिए यहाँ पर 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से, यानी कि क्या कह रहा है अनुपात। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, यानी कि इनके बट्टे में ये हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 14 मीटर है, 14 मीटर लिख दें, और उसके बाद 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों ये हम लिख दिए। सबसे पहला इसमें काम क्या करेंगे कि हमारा यूनिट जो होना चाहिए, यूनिट का मतलब है देखिए जैसे मीटर में है ये, तो नीचे में भी पूरा में मीटर होना चाहिए। लेकिन देखिए बच्चों यहाँ मीटर में है 7 मीटर, लेकिन यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर में। तो फिर हम जब अनुपात निकालेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। इससे पहले कि हम इसके यूनिट को क्या कर देंगे, सही कर देंगे। यानी कि ये छोटी यूनिट हुआ यानी सेंटीमीटर, तो इसी यूनिट में हम सबको बदल देंगे। जैसे 14 मीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल देंगे, और 7 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो ये बताइए आप लोग कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। तो प्यारे बच्चों 1 सेंटीमीटर बराबर 100, यानी कि 1 मीटर बराबर, सॉरी बच्चों 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर ये होता है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सवाल को 14 गुना 100 कर देंगे, और नीचे में 7 गुना, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में, और ये सेंटीमीटर में है ही, तो इसको ऐसे ही हम लिख देंगे। अब देखिए 14 गुना 100 तो क्या हो जाएगा, ये 1400 बट्टे 7 गुना 100 700 प्लस 35। तो इसको हम क्या करेंगे 1400
1400 बट्टे 735, यानी कि ये जोड़ देंगे तो 735 हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे ऊपर काटेंगे। देखिए 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि 2 जीरो, फिर यहाँ पर 7 एकम 7, यहाँ 3 उतरेगा तो फिर 0 आ जाएगा, और 7 पंचे 35, तो 105। देखिए फिर कटेगा, देखिए कितना से कटेगा यहाँ पर। अब 5 से काटते हैं हम, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20, यहाँ 0, तो यहाँ पर आ गया 40/21, 40/21, 40/21। और इसको अब हम क्या करेंगे, 40/21 में इसको लिख देंगे, आपका यही सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन सवाल को बना सकते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले बताए थे जब बट्टे में रहता है तो इसको अनुपात में इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल पर चलते हैं, सवाल लिखते हैं और अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 2 नंबर का, कि अगला सवाल है क्या। अगला सवाल है 3 रुपया का 80 पैसे से, 80 पैसे से, 3 रुपया का 80 पैसे से। अब देखिए यहाँ पर 3 रुपया है, यहाँ पर क्या है 80 पैसे, तो हम रुपया को भी पैसे में ही बदल लेंगे। और ये बताइए कि 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है, 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है। तो बच्चों यहाँ पर लिखिए 1 रुपया बराबर, है ना, आप लोग पढ़े होंगे, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 3/80, और क्योंकि ये क्या है रुपया में है तो इसको हम पैसा में बदल देंगे। सबसे पहला काम करेंगे, यानी कि गुना में 100, ये तो है ही पैसा में, तो ये हो जाएगा 3 गुना 100, यानी कि 300 बट्टे क्या हो जाएगा 80। अब इसको काटेंगे, 1 0 ये कट गया, अब बचा कितना 3/30। चलिए बच्चों थोड़ा मिस हो गया था, वहाँ पर जो है ना नीचे में नहीं हो रहा था, इसी वजह से हम ऊपर में ले लिए सवाल को। तो चलिए हम बनाते हैं, जैसे 300 बट्टे 3 गुना 100, 300 बट्टे ये 80, और 0 से 0 कट गया, यहाँ पर देखिए 2 से कट जाएगा तो 15 दूनी 30, और 2 से कटेगा 2 चौके 8 हो जाएगा, तो ये 15 बट्टे कितना हो गया 4, यानी कि 15/4, ये आपका सवाल बन गया। तो इसी तरह से हम सवाल बना सकते हैं। तो चलिए हम अगला सवाल पर चलते हैं बिना देरी किए। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर में सवाल है 150 किग्रा, यानी कि किग्रा का मतलब हुआ किलोग्राम, 150 किग्रा का 210 किग्रा से 150 किग्रा का 210 किग्रा से। देखिए बच्चों यहाँ पर दोनों किग्रा में है, यानी कि दोनों किलोग्राम में, किग्रा का मतलब दोनों किलोग्राम में सवाल है। तो हम इसको कोई भी यूनिट यहाँ पर नहीं बदलना पड़ेगा, दोनों सेम यूनिट है, तो सीधा बट्टे में दे करके काट देंगे और इसका हमारा निकल जाएगा फिर आंसर। तो 150/210, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और 5 ये कट जाएगा आपका 3 से, ठीक है, 3 5 15 और 3 7 21, यानी कि 5/7 हो जाएगा, यानी कि 5/7, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। चलिए हम अगला सवाल यानी कि 2 नंबर 1 का 2 नंबर सवाल, इस सवाल को बनाते हैं। तो वैसे ही करेंगे, 2 बट्टे कितना हो जाएगा 50। ये देखिए बच्चों यहाँ पर मिनट में है, यहाँ पर घंटे में है, तो हम इन घंटों को भी क्या करेंगे मिनट में ही बदल लेंगे, तभी हमारा, क्योंकि हम सबसे पहले बताए कि यूनिट एक होना चाहिए, यानी कि घंटा ऊपर में तो नीचे में भी घंटा होना चाहिए, ऊपर में मिनट है तो नीचे में मिनट होना चाहिए। यदि ऊपर में किग्रा है यानी किलोग्राम है, नीचे में भी किलोग्राम होना चाहिए। ऊपर में यदि ग्राम है तो नीचे में भी ग्राम होना चाहिए। ऊपर में यदि मीटर है तो नीचे में भी मीटर होना चाहिए।
यदि ऊपर में सेंटीमीटर है तो नीचे में सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि यूनिट क्या होना चाहिए हमारा, सेम होना चाहिए, तभी हम अनुपात जो है सही से निकाल पाएंगे। तो इस सवाल को हम बनाते हैं। यानी कि आप लोग जान रहे होंगे कि 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, यानी सेकेंड में रहेगा ऊपर में तो नीचे भी सेकेंड होना चाहिए। 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। और 1 घंटा में कितना होता है, मिनट, 1 घंटा में कितना, 60 मिनट होता है। और इसी का काम है यहाँ पर। तो देखिए, यानी कि घंटे को हम क्या करेंगे, मिनट बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, गुना करेंगे ऊपर में, और ये तो है ही। तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी कि 120 बट्टे कितना हो जाएगा, 50। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये आपका 12/5 कितना हो गया, 12/5, यानी कि अनुपात निकालेंगे तो 12:5 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप लोग इस तरह से सवाल बना सकते हैं। इसका हम अगले जो है 2 नंबर का सवाल जो बनाएंगे वो अगले वीडियो में होगा। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आप लोग ज़रूर कमेंट बताइए, क्योंकि फर्स्ट बार था तो हम बोर्ड बना रहे, इसलिए थोड़ा बहुत हो सकता है मिस। तो इस पर आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग सवाल पर ध्यान दीजिएगा। हमको उम्मीद है, आशा है आप लोग को ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना। यदि आप लोग पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।